Hello everyone, my name is Khyati Jain. I welcome you to Prodigious Study. And today I am going to teach you about international relations. हम आज इसमें स्टार्ट करेंगे about India and its neighboring countries. ठीक है, उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इंडिया एंड नेपाल रिलेशन या फिर इंडो नेपाल रिलेशंस. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर इंटरनेशनल रिलेशंस सिलेबस. ठीक है, हमें हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एज वेल एज मीन्स में पेपर 2 जो होता है आपका जीएस का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी इंडिया नेपाल रिलेशंस. तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारे इंडिया नेपाल के रिलेशंस हैं या फिर नेबरिंग कंट्री जिसे हम बोलते हैं, वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं एंड क्यों बोल रहे हैं. देखिए, मान लीजिए, लेट मी ड्रॉ अ मैप फर्स्ट. सी, कंसिडर इट, वेट अ सेकेंड. ओके, कंसिडर कर लीजिए इसे इंडिया का मैप, है ना. एंड इफ वी सी अबाउट नेपाल की कहाँ पर एग्जैक्टली नेपाल है, तो देखो इधर वाला जो पार्ट है ना आपका समवॉट, यहाँ पर आपका नेपाल जो है वो लाई करेगा. सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग इट या फिर वी आर कॉलिंग इट एज दी नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. ओके, सो इस वजह से हमने उसे नेबरिंग कंट्री बोल दिया इंडिया का. फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, लैंड बॉर्डर जो है इंडिया और नेपाल के बीच में है. in Nepal touches the land border of India. Then if we talk more about the relations, so देखो यार, जो इंडिया नेपाल रिलेशंस है ना, वो काफ़ी पुराने टाइम से चले आ रहे हैं. जैसे बुद्धिज्म का ओरिजिन देख लीजिए, गौतम बुद्ध का संबंध नेपाल से, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे हिंदुज्म स्टार्ट हुआ. तो इस तरह से हम हिस्टोरिक वे में भी उसके नेपाल इंडिया के रिलेशंस देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी जो लोकेशन है, सिविलाइजेशन है, उसके काफ़ी लिंकेजेस आपको मिलेंगे. एथनिसिटी या फिर समवॉट कल्चर भी आपको सेम मिलेगा. हमने जैसे बोला कि हिंदुज्म या फिर हिंदू रिलीजन जो है वो भी वहाँ पर एस्टैब्लिश है. तो सी, देर आर स्ट्रैटेजिक एज वेल सिविलाइजेशन एज वेल एज एथनिक जो लिंकेज हैं वो आपको दोनों कंट्रीज के बीच में मिलेंगे देखने को. ठीक है, तो लेट मी रीड इट एंड देन आई विल गिव यू द इंट्रो ऑफ दिस. ओके, so the strategic location, civilization linkages and ethnic similarities have laid base to conduct conducive relations between the India and Nepal. ठीक है, हमने जो अभी बात करी लोकेशन, सिविलाइजेशन, एथनिसिटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक बेस के तौर पर वी कैन कंक्लूड देम कि इंडिया और नेपाल के बीच के रिलेशंस इन चीज़ों के बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं. इंडिया एंड नेपाल शेयर अ यूनिक रिलेशनशिप of friendship and cooperation characterized by open border and deep rooted people to people contact of kingship and culture. देखिए, हम अगर बॉर्डर की बात कर रहे हैं, हमने देखा लैंड बॉर्डर जो है वो टच होती है इंडिया एंड नेपाल की. ठीक है ना, हमने यहाँ मैप में देखा था, इधर का ही हमारा नेपाल जो है वो आ रहा था और वो बॉर्डर को टच कर रहा था इंडिया की. सो हमारे और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है ना, इट इज़ एन ओपन बॉर्डर. आप भी इजीली वहाँ जा सकते हैं एंड हम भी वहाँ मतलब वहाँ के लोग भी हमारे इजीली आ सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा. ठीक है, वीज़ा फ्री कंट्री है वो. सो देर इज़ ओपन बॉर्डर. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होते हैं. अब देखो, ओपन बॉर्डर है तो वहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के हार्ट्स वगैरह या फिर इंडिया में कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं वहाँ के नेबरिंग स्टेट्स में, वहाँ पर आके पार्टिसिपेट करते हैं. वहाँ के लोग वहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं. तो यू कैन सी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच में है. फिर उसके बाद इन द एरा ऑफ एशियन सेंचुरी, द पावर बैलेंस बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड काठमांडू इज क्रिटिकल टू कोऑपरेशन एंड हार्मनी इन साउथ एशियन रीजन. तो अब हम जब से बात कर रहे हैं, अभी अब नए टाइम की हम बात करते हैं, तो दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में समवॉट डिफ़िकल्टीज तो चल रही हैं. ऑल्दो सभी कंट्रीज़ के बीच में कुछ ना कुछ होता है, बट इफ़ वी कंक्लूड कि रिलेशंस अगर हम देखें तो दे आर समवॉट गुड विद दी नेपाल. ओके, सो दिस वॉज समवॉट अबाउट दी इंट्रोडक्शन पार्ट. अब उसके साथ साथ देखो, हमने जो मैंने पहले आपको बताया था अबाउट दी रिलीजन की बुद्धिज्म जो है वो ओरिजिनेट होता है नेपाल में, लुम्बिनी जो प्लेस है. सी, इंडिया एंड
Nepal share similar ties in terms of Hinduism and Buddhism, with Buddha's birthplace Lumbini located in present day Nepal. जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लुम्बिनी है या फिर बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो है वही नेपाल में है। लुम्बिनी जो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध का बर्थ होता है, इट इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल। तो ऐसे हमारे उनके साथ कल्चरल लिंकेजेस भी हैं। अब बुद्धिज्म थोड़ा थोड़ा डिट्रॉइट होने लग गया या अभी भी खैर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, बट हम हिंदुज़्म के कंपैरिजन में बात करें तो हिंदुज़्म ने उसकी प्लेस ले ली। अब हिंदुज़्म जो है वो प्रॉस्परस, ये फ्लरिश हो गया उस पर्टिकुलर रीजन में। सो इस तरह से हमारे उनके साथ कल्चरल टाइज भी हैं, ठीक है। ये कल्चरल टाइज के बारे में बताया है यहाँ पर आपको। फिर उसके बाद द टू कंट्रीज शेयर एन ओपन बॉर्डर एंड अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि दोनों कंट्रीज जो हैं उनके बीच में ओपन बॉर्डर है, ठीक है ना, और वहाँ के लोग भी जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करते हैं अगर इंडियंस वहाँ जाएं तो, एंड यहाँ के लोग भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करते हैं अगर वो लोग यहाँ आए तो। सो एक ओपन बॉर्डर वाला सिस्टम है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। फिर नेपाल हैज़ एन एरिया ऑफ 147,181 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। अब नेपाल और इंडिया के बीच नेपाल का जो एरिया है वो इतने किलोमीटर्स है, 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर, एंड पॉपुलेशन ऑफ 29 मिलियन। 29 मिलियन लोग जो रहते हैं वो नेपाल में रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया इट शेयर्स अ बॉर्डर ऑफ ओवर 1850 किलोमीटर्स टू द साउथ विद 5 इंडियन स्टेट्स, ठीक है। 5 इंडियन स्टेट्स जो हैं उनके साथ नेपाल अपनी बॉर्डर शेयर करता है, एंड जो बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर्स है, 1850 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड जो सदर्न पार्ट आप देखेंगे नेपाल का, वो बॉर्डर जो है वो शेयर करता है इंडिया के साथ। फिर कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, सिक्किम जो है वो शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड जो है वो शेयर करती हैं अपने बॉर्डर्स नेपाल के साथ। तो दीज आर दी 5 इंडियन स्टेट्स हु आर शेयरिंग द बॉर्डर विद द नेपाल, एंड इन द नॉर्थ विद द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब जो तिब्बत वाला रीजन है, चाइना क्लेम करता है कि वो उसका रीजन है, तो ये भी एक कनेक्टेड पॉइंट कह सकते हैं आप बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ठीक है। फिर दे हैव ऑल्सो क्लोज बॉन्ड्स थ्रू मैरिजेस एंड फैमिली टाइज, पॉपुलरली नोन एज रोटी बेटी का रिश्ता। देखो, रोटी बेटी का रिश्ता किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ कह रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, यहाँ पर जो है मैरिजेस होती हैं बिटवीन द पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया एंड नेपाल। अब जो आसपास के नेबरिंग लोग हैं, जैसे बॉर्डर पर जो रह रहे हैं, यहाँ मान लीजिए ये वाले जो लाइन है इसके ऊपर नेपाल है और नीचे इंडिया है, तो वहाँ के जो स्टेट्स हैं उन दोनों के बीच में जो मैरिजेस होती हैं, माइट पॉसिबल कि उन दोनों के बीच में हो जाए। जैसे बिहार पड़ रहा है तो बिहार और नेपाल, बिहार की लड़की है, नेपाल का लड़का है, नेपाल की लड़की बिहार का लड़का है। सो इस वे में यहाँ पर रोटी बेटी का रिश्ता जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है थ्रू फैमिलियल टाइज या फिर थ्रू मैरिजेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है अबाउट द इंडिया नेपाल रिलेशंस, ठीक है। अब इंडो नेपाल हम ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट द इंडो नेपाल ट्रीटी। ये जो ट्रीटी है ये साइन हुई थी 1950 में, आपको ये ईयर जो है वो याद रखना है। चलिए इंडो नेपाल ट्रीटी हम देख लेते हैं एक बार। इंडो नेपाल ट्रीटी वो साइन ऑन 31 जुलाई 1950, ठीक है। ये एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है, ये है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस, ठीक है, जो दोनों कंट्रीज ने साइन की है। देन ये जो ट्रीटी है ये बेडरॉक के तौर पे काम करती है बिटवीन बोथ दी कंट्रीज, ठीक है। दोनों के जो स्पेशल रिलेशंस चले आ रहे हैं उनको सिग्निफाई करती है इंडो नेपाल ट्रीटी विच वाज साइंड ऑन 31 जुलाई 1950। अब ये दोनों जो स्टेट्स हैं, मतलब जो नेशंस है दोनों, इंडो एंड नेपाल या इंडिया एंड नेपाल, ये दोनों ही सार्क के मेंबर है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट से भी याद रखना है कि बोथ दी कंट्रीज आर नेबर एंड एज वेल एज मेंबर ऑफ सार्क जो ग्रुप है उसके, ठीक है। फिर उसके अलावा ये ट्रीटी जो है वो क्या बोलती है कि
जो ट्रीटमेंट दोनों कंट्रीज एक दूसरे के जो सिटीजन्स है उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट रखेगी, जो राइट ऑफ रेसिडेंस है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, मूवमेंट है, वो प्रॉपर होना चाहिए दोनों के बीच में, या फिर इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए दोनों के लिए, ठीक है। जैसे इंडिया के लोग नेपाल में जा रहे हैं तो जो नेपाल के लोगों को राइट्स मिले हैं वही इंडिया के लोगों को मिलना चाहिए। वैसे ही सेम जो इंडिया में लोग आ रहे हैं नेपाल से, तो उनको जो राइट इंडिया में मिले हैं, सॉरी, जो इंडिया के लोगों को इंडिया में राइट मिले हैं वही नेपाल के लोगों को भी इंडिया में राइट मिलना चाहिए। मतलब इक्वल ट्रीटमेंट या इक्वालिटी की स्पेसिफिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। एज वेल एज एस्टैब्लिश्ड नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन एंड नेपालीज बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे लोगों के साथ साथ बिजनेस की भी बात हो गई कि जो बिजनेस दोनों के बीच में है, या फिर कोई भी नेपाली इंडिया में आके बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है, इंडियन नेपाल में जाके बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है, तो दो बोथ शुड हैव द नेशनल ट्रीटमेंट या फिर इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। सो दिस वाज समवॉट अबाउट द इंडो नेपाल ट्रीटी। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो हैं वो आपको इंडो नेपाल ट्रीटी में देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन आर अपकमिंग क्लास। ये एक सिंपली इंट्रोडक्शन पॉइंट था, या फिर इंट्रोडक्शन था इंडो नेपाल ट्रीटी का, या फिर इंडो नेपाल रिलेशन का। इसके बाद हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे अबाउट द इंडो नेपाल ट्रीटी और इंडो नेपाल रिलेशंस, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू प्रोडिजियस स्टडी एंड यहाँ पर आपको और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल जाएंगी। हम इंटरनेशनल रिलेशंस तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, उसके साथ साथ आपको एमपी एंड सेवरल अदर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलग अलग होती हैं, वनडे एग्जाम्स कंडक्ट होती हैं, उनका भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून टू प्रोडिजियस स्टडी एंड प्लीज डू शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ प्रोडिजियस स्टडी। थैंक यू सो मच एंड ये इसी के बारे में मैं आपको और बताऊंगी इन माय अपकमिंग क्लास। थैंक यू, टेक केयर।